हेलो गाइस, वेलकम बैक टू द चैनल। और आज की वीडियो में हम देखने वाले हैं कि हम लोग न्यू शॉर्टकट के थ्रू डेटा को कैसे लेके आ सकते हैं। अभी तक हमने अपनी रीसेंट वीडियोस के अंदर अपलोड फाइल्स और न्यू डेटा फ्लो जेन 2 के थ्रू देख लिया था कि डेटा को कैसे लेकर आते हैं। अब हम देखने वाले हैं न्यू शॉर्टकट। तो ये बताने से पहले प्रैक्टिकली तो मैं थोड़ा सा इसका बैकग्राउंड देना चाहता हूँ कि ये न्यू शॉर्टकट होता क्या है। तो बेसिकली माइक्रोसॉफ्ट फैब्रिक में जो न्यू शॉर्टकट का कॉन्सेप्ट होता है, ये डेटा डुप्लीकेशन को अवॉइड करने के लिए यूज होता है। मतलब शॉर्टकट का मतलब इसका सिंपल होता है कि मान लो आपका डेटा किसी और लोकेशन पे पड़ा हुआ है, जैसे कि आपका वन लेक हो गया, वन लेक फाइल हो गया, एडीएलएस हो गया, जेन 2 या फिर एस3 हो गया, बकेट हो गया, कोई एक्सटर्नल सोर्स या इंटरनल सोर्स पे आपका डेटा पड़ा हुआ है। आपको उसको बिना कॉपी किए लेक हाउस के अंदर ही आपको लॉजिकली एक्सेस करना है। शॉर्टकट फाइल क्या होता है कि आपका डेटा क्या है, सपोज आपका डेटा यहाँ पे इस वाले मेरे पास एक ये यूट्यूब लेक हाउस ट्रेनिंग है, इसके अंदर मेरा ये सेल्स टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, बेसिकली सेल्स टेबल जो पड़ा हुआ है, मुझे इस सेल्स टेबल को सेम यूज करके किसी और लेक हाउस के अंदर इसको यूज करना है। ठीक है, तो शॉर्टकट सिर्फ क्या होता है, फाइल बेस्ड स्टोरेज के लिए होता है। मतलब ये डेल्टा टेबल पे काम नहीं करता। जो फाइल बेस्ड स्टोरेज होती है ना, आई रिपीट, फाइल बेस्ड स्टोरेज के लिए होता है, ना कि डेल्टा टेबल के लिए। इसका फायदा ये होता है कि स्टोरेज कॉस्ट कम होती है, डेटा एक जगह पे मेंटेन रहता है और मल्टीपल लेक हाउस सेम डेटा को एक्सेस कर सकते हैं। ठीक है, और फैब्रिक में शॉर्टकट को ये याद रखना है हमेशा, अगर आप डेल्टा टेबल के थ्रू करने की कोशिश करेंगे वो नहीं होगा, क्योंकि ये फाइल लेवल पर क्रिएट किए जाते हैं। और अगर डेल्टा टेबल बनानी है तो उस फाइल से हम लॉकली उसको डेल्टा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, क्योंकि अगर आपका सपोज एक बार आपके पास फाइल आ गई तो आप जैसे आपके पास सपोज ये फाइल है, इस फाइल के अंदर आपके पास ये जितनी भी फाइल्स होंगी, आप यहाँ पे 3 डॉट्स पे जाके उसको डेल्टा टेबल बना सकते हैं। ठीक है, न्यू या एग्जिस्टिंग, वो मैं आपको प्रीवियस वीडियोस के अंदर बता चुका हूँ कैसे करते हैं। तो चलिए अब अपना शॉर्टकट वाला समझते हैं। कॉन्सेप्ट सिंपल है कि आप आपकी एक फाइल की लोकेशन, एक फाइल आपकी एक लोकेशन पे पड़ी हुई है, आप उसको डिफरेंट लेक हाउस के अंदर करना चाहते हैं। तो सपोज मैं अपने वर्क स्पेस के अंदर जाके मैंने एक और वर्क स्पेस बनाया जो कि मेरा अभी कंप्लीटली ब्लैंक है। ठीक है, अब मैं क्या करूंगा, वो सेल्स की फाइल को उस लेक हाउस से यहाँ पे एक्सेस करूंगा, किसके थ्रू, न्यू शॉर्टकट के थ्रू। तो सिंपली न्यू न्यू आइटम पे क्लिक करते हैं। तो जब मैं न्यू आइटम पे क्लिक करूंगा, रुकिए, ठीक है, तो उसके बाद क्या करेंगे, यहाँ से लेक हाउस सेलेक्ट करेंगे। मैंने वर्क स्पेस बना लिया, अब मैं लेक हाउस बना रहा हूँ। ठीक है, इसका नाम दे दीजिए, इसका नाम दे देता हूँ मैं शॉर्टकट लेक हाउस। ठीक है, शॉर्टकट लेक हाउस, बाकी मैंने कुछ नहीं किया, सिर्फ नाम दिया है और मैंने क्रिएट कर दिया कि मेरी लोकेशन है यूट्यूब पावर बीआई डेमो, उसके अंदर मैंने शॉर्टकट लेक हाउस एक क्रिएट कर दिया। ठीक है, जैसे ही एक बार क्रिएट हो जाएगा, इसके अंदर भी सेम दोनों चीजें बनेंगी, लेक हाउस भी बनेगा और लेक हाउस इक्वल एंड पॉइंट भी बनेगा। एक बार इसको कंप्लीट हो जाने देते हैं। ठीक है, जैसे ही ये कंप्लीट हो जाएगा तो अब आपके पास क्या है, अब आपके पास यहाँ पे क्या है, फाइल्स भी नहीं है, टेबल भी नहीं है। मुझे क्या करना है, वो डिफरेंट जो कि मेरा दूसरे एक यहाँ पे अगर मैं दिखाऊं तो ये मेरा दूसरा, ये वाला जो यूट्यूब लेक हाउस ट्रेनिंग वाला मेरा लेक हाउस है, उसके अंदर मेरा सेल्स टेबल पड़ा हुआ है। ठीक है, मैं चाहता हूँ कि ये मेरा किसमें, इस वाले टेबल को मैं शॉर्टकट लेक हाउस के अंदर एक्सेस करना चाहता हूँ। मतलब लोकेशन, एक लोकेशन पे मैंने मेंटेन किया है, अब मुझे उसकी ज़रूरत यहाँ पे पड़ गई है, तो मैं इसको दोबारा से कॉपी ना करके मैं वहीं से इसको एक्सेस कर रहा हूँ, एक तरीके से उसको रेफरेंस कर रहा हूँ। ठीक है, रेफरेंस कर रहा हूँ उस डेटा से। ठीक है, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, सिंपली या तो मैं गेट डेटा के थ्रू यहाँ पे न्यू शॉर्टकट पे जाके कर सकता हूँ, या फिर डायरेक्टली आपको यहाँ पर दिख रहा है, या फिर आप इन 3 डॉट पे क्लिक करके यहाँ से भी जा सकते हैं। तो मतलब 3 तरीके हो गए, गेट डेटा के थ्रू हो गया, इस 3 डॉट्स पे क्लिक करके कर सकते हैं, या फिर जैसे कि स्क्रीन पे दिख रहा है न्यू शॉर्टकट, यहाँ पे भी कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया, यहाँ पे क्लिक किया। अब जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं तो इसके अंदर ऑप्शन आता है इंटरनल सोर्सेज। इंटरनल सोर्सेज का मतलब होता है आप अपने वन लेक से डेटा उठाना चाहते हैं। ठीक है, अगर आपके पास एक्सटर्नल सोर्स में डेटा पड़ा हुआ है जैसे अमेजॉन S3 या फिर जितने भी कंपैटिबल चीजें हैं वो सारी यहाँ पे लिस्टेड है। ठीक है, तो क्योंकि मुझे तो लेक हाउस से लाना है तो मैं इंटरनल सोर्स पे क्लिक करता हूँ। अब वो मेरे से पूछता है कि मुझे डेटा कहाँ से लेके आना है, कौन से लेक हाउस से लेके आना है। जैसे कि मैंने बताया कि मुझे कहाँ से डेटा लेके आना है, मुझे अपने यूट्यूब लेक हाउस ट्रेनिंग में जो मेरी सेल्स फाइल पड़ी है, सिंपली मैं इसको सेलेक्ट करूंगा, इसको नेक्स्ट करूंगा। उसके बाद मैं यहाँ पे सेल्स को सेलेक्ट करूंगा, सेल्स को सेलेक्ट करके फिर से नेक्स्ट कर दूंगा। जैसे ही आप नेक्स्ट करेंगे उसके बाद ये पूछेगा कि आप किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं। ठीक है, किस तरीके से कनेक्ट करना चाहते हैं ये आपसे पूछेगा। तो दो ऑप्शन है, या तो न्यू कनेक्शन या एग्जिस्टिंग। मैं क्योंकि मैं ऑलरेडी यहाँ पर हूँ तो कनेक्टेड हूँ, तो मैं जैसे ही ड्रॉप डाउन करूंगा तो मुझे यहाँ पे दिखेगा। अगर आपके केस में ना दिखे तो इसको रिफ्रेश करके फिर आप देखिएगा, आपको दिखेगा। ठीक है, उसके बाद सिंपली हम लोग क्या करेंगे, नेक्स्ट करेंगे। तो देखिए वो कह रहा है कि आपका जो टारगेट फाइल है वो कौन सी है, CSV है, सोर्स फाइल फॉर्मेट क्या है, डेल्टा टेबल। ठीक है, उसके बाद हम क्या करते हैं, इसको क्रिएट करते हैं। ठीक है, ये थोड़ा सा टाइम लेगा लेकिन बहुत जल्दी से हो जाएगा। अभी हमने क्या किया, वहां पे मेरा डिफरेंट लेक हाउस के अंदर पड़ा हुआ था। ठीक है, देखिए अब मैं क्या करता हूँ, अगर ये ना दिखे तो एक बार यहाँ पे रिफ्रेश कर लेगा, क्योंकि मेरे केस में यहाँ पे मुझे दिख गया। सिंपली मैं इस पे क्लिक करूंगा। ठीक है, एक सेकंड, इसको रिफ्रेश कर रहे हैं। ठीक है, अब मैं चाहूँ तो यहाँ पे जाके अपने SQL एंड पॉइंट पे जाके और जो वो डेटा है जो मैं अभी सेल्स वाला लेके आया हूँ उसको यहाँ DBO, ठीक है, DBO के अंदर टेबल, एक सेकंड,
एक्चुअली इट इज़ इन प्रोग्रेस, इसलिए वो भी दिख नहीं रहा है। ठीक है, अभी इसको हो जाने देते हैं, थोड़ा सा टाइम लेगा ये। ठीक है, देखिए अभी थोड़ा सा टाइम लिया ये। तो अब मैं इसमें आ गया SQL एंड पॉइंट पे। आप यहाँ पे सिंपली इसको क्लिक करके सेम फिर से वही वाला आप चीज़ें परफॉर्म कर सकते हैं। मान लीजिए आप न्यू क्वेरी लिखना चाहते हैं, ठीक है, न्यू क्वेरी लिखना चाहते हैं, और उस तरीके से आप न्यू क्वेरीज रन करके जैसे सेलेक्ट स्टार फ्रॉम जो भी है, ठीक है, आप इसको चला सकते हैं। और जैसे कि मैंने लास्ट वीडियो के अंदर भी बताया था, आपको यहाँ पे टाइप करने की ज़रूरत नहीं होती, आप इसको सिंपली ड्रैग एंड ड्रॉप करके एंड देन रन कर सकते हैं। तो ये फिर भी आपको बिल्कुल सही चलेगा। आई होप इस लेक्चर में इतना ही रखते हैं, आपको समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।